भूमिहार बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी भाजपा के फायर ब्रांड नेता या फिर यूं कहें कि हिंदूवादी नेता को अपनी सत्ता जाने का डर सताने लगा है। दरअसल 2024 का रण बेहद नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी समीकरण और क्षेत्र को साधने में लगी है। इस बार हम एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां भूमिहारों की सबसे बड़ी आबादी है, जहां से भाजपा के लिए अब तक का चुनाव बेहद आसान रहा है, लेकिन 24 में विपक्षी दलों की गुलबंदी ने परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के बेगूसराय, जहां से सांसद गिरिराज सिंह है। गिरिराज सिंह वही जो अपने अक्सर विवादित बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं। दरअसल हम सबसे पहले बेगूसराय के जातीय समीकरण की बात करेंगे। बेगूसराय लोकसभा सीट का जातीय समीकरण बहुत ही स्पष्ट है। यहाँ पर 5 लाख से अधिक भूमिहार मतदाता है, मुस्लिम 2.5 लाख के आसपास है, 2 लाख से अधिक कुर्मी और कुशवाहा, 1.5 लाख से ज़्यादा यादव है। यदि जातीय आधार पर ध्रुवीकरण होता है तो भाजपा के सामने इसे पाटने की जबरदस्त चुनौती होगी। दलित वोट भी चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। ब्राह्मण, राजपूत और कास्ट आदि की संख्या भी उस क्षेत्र में अच्छी खासी मानी जाती है। अब दरअसल वहाँ की स्थिति और परिस्थिति क्या है ये भी समझ लीजिए। 2019 में एनडीए एकजुट था और विपक्ष बिखरा हुआ, लेकिन इस बार की राजनीतिक तस्वीर बिल्कुल ही बदली हुई है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार महागठबंधन आकार ले चुका है। पिछली बार जो एनडीए के साथ थे, इस बार महागठबंधन में है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव तक बंधन मजबूत हुआ तो इसमें दो राय नहीं है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि मुकाबला कितना जोरदार होगा ये प्रत्याशियों के चुनाव पर निर्भर करेगा। साथ ही इसमें एक मजबूत आधार जाति समीकरण होगा तो वही मोदी मैजिक भी एक बड़ा फैक्टर देखने को मिल सकता है। वर्तमान सांसद ने मोदी मैजिक के रथ पर सवार होकर जीत हासिल की थी। सांसद गिरिराज सिंह को दोबारा उम्मीदवार बनाया जा सकता है। देखने वाली बात यह होगी क्या इस बार पार्टी उसी दमखम के साथ खड़ी रहेगी या फिर अंदरूनी कलह दूसरे के लिए मौका लेकर आएगी। महागठबंधन के अंदर राजद, जदयू, सीपीआई का वोट एकजुट हो गया है। इसका लाभ उन्हें जबरदस्त मिल सकता है। वही महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में यह सीट सीपीआई के कोटे में जाने की संभावना है। यहां से प्रत्याशी के चुनाव में जातीय समीकरण को ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पिछली बार सीपीआई से चुनाव लड़ने वाले जेएनयू के पूर्व छात्र संघ कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में जा चुके हैं। ऐसे में सीपीआई को अपने पुराने सिपा सलाहकार को मौका दे सकती है ऐसी संभावना है। लेकिन सवाल है कि क्या गिरिराज सिंह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का चुनाव आसान है? क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा दिल्ली में बैठकर बिहार की रणनीति पर विशेष तौर पर बातचीत कर रहे हैं। एक एक सीट का जायजा ले रहे हैं कि आखिर एक एक सीट मेरे लिए यानी भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और कितना कौन सीट आसान है। उसी कड़ी में बिहार में दर्जनों ऐसी सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से चिन्हित किया है जहां भाजपा के लिए चुनाव जीतना एक बड़ी चुनौती है। वजह नीतीश कुमार है, चूंकि नीतीश कुमार अब उनके साथ नहीं है। एक बार फिर से हम आपको वहां के समीकरण की बात कर ले तो भूमिहारों की सबसे बड़ी आबादी है, मुस्लिम 2.5 लाख के आसपास है, यादव 1.5 लाख, 2 लाख से अधिक कुर्मी और कुशवाहा है, राजपूत ब्राह्मण की भी संख्या अच्छी खासी है, कुर्मी कुशवाहा की भी अच्छी खासी है। तो जातीय समीकरण पर एक नजर डालेंगे तो महागठबंधन या फिर इंडिया जो बना है, जो एक मजबूती से सामने दिख रहा है, उसका समीकरण काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। यानी कि 24 में अगर भाजपा थोड़ा सा भी कोई चूक करती है तो वो सीट भाजपा के हाथ से निकल सकती है, भूमिहार बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी। क्योंकि अब तक का चुनाव बेगूसराय में हिंदू वर्सेस मुसलमान के तौर पर देखा गया है। हर चुनाव में वहाँ एक माहौल बनता है, पिछली बार भी बना था और संभवतः आगे भी बनने की संभावना दिख रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।